तो अब आइडेंटिटी चेंज करने के लिए पहला प्रोसेस तो है चेंज योर स्टेटमेंट। जैसे ही आपने कहा कि मैं नहीं कर सकता, उसकी जगह आपको करना है मैं कर सकता हूं, कभी कभी मैं करता नहीं हूं। देयर इज अ डिफरेंस। कोई आदमी आया मेरे पास और बोलता है मुझे कैंसर है, मैं कहता हूं तुझे कैंसर नहीं है, मुझे कैंसर है, आपको कैंसर नहीं है, आपको कैंसर नहीं है। उसको सीधा बोलना है यू डोंट हैव अ कैंसर। वो कहेगा नहीं नहीं मेरे को कैंसर है। अरे आपको नहीं है भाई कैंसर, आपको कैंसर नहीं है, आपकी बॉडी में कैंसर के छोटे छोटे सिम्टम्स है बस। समझ रहे हैं? उसको लाइट बनाना है चीज को, इसी बोलते हैं माइंड। और इतना बोलते ही उस आदमी को लगता है ओ माय गॉड। कोई आदमी बोलता है आई एम अस्थमेटिक, भाई आपको अस्थमा नहीं है, यू आर नॉट अस्थमेटिक, यू आर नॉट। आइडेंटिटी हो गई मेरे को अस्थमा है, आई एम अस्थमेटिक, ये आइडेंटिटी हो गई। इस आइडेंटिटी को छोड़ना है। आई एम फिट और दिन में कभी कभी मुझे अस्थमेटिक अटैक आता है, कभी कभी, या महीने में कभी कभी मुझे अस्थमेटिक अटैक आता है। मतलब 99% टाइम मुझे नहीं आता, एक आधा परसेंट मुझे अस्थमेटिक अटैक आता है। और फिर हमें आइडेंटिटी में नेक्स्ट चीज मिरेकल्स होते हैं और मेरा ये अस्थमा भी ठीक हो सकता है। ये आइडेंटिटी शिफ्ट हो गई। अब अस्थमा को देखने का तरीका ही बदल जाएगा आदमी का। दोस्तों ये बहुत साइकोलॉजिकल प्रोसेस बता रहा हूं। अब इसी को सेल्स से जोड़ते हैं। जब आप किसी को बेच रहे हो, उसकी आइडेंटिटी क्या है? भाई मैं 15 लाख का कोर्स बेच रहा हूं, मैं तो बेच रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बेच सकता हूं मैं। आपकी आइडेंटिटी अभी क्या है मेरे सामने जब मैं बोल रहा हूं? तो मैं जब बोल रहा हूं तो आप में से कई लोगों की आइडेंटिटी, जैसे ही 15 लाख सुनते हो आपकी आइडेंटिटी बीच में आती है, क्या मैं तो खरीद ही नहीं सकता, ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। करेक्ट? तो आपकी आइडेंटिटी क्या है कि आपको 15 लाख एक्सपेंसिव लग रहा है। तो 15 लाख अगर आपको एक्सपेंसिव लग रहा है तो क्या आपको लगता है 15 करोड़ आपको इजी लगेगा कमाना? थिंक अबाउट दिस। भाई मैं 2012 में स्टेज पे खड़ा था और मैंने पूरी दुनिया के सामने 2012 में बोल दिया 12 जनवरी 2017 मैं मर्सिडीज बेंज कार लेके आऊंगा। उसके बाद 2013 में जितने प्रोग्राम हुए उनमें बोला, 2014 में जितने प्रोग्राम हुए उनमें बोला, 15 में जितने प्रोग्राम हुए उनमें बोला। 15 के लास्ट तक मुझे भी डर लगने लगा क्योंकि अब तो 16 17 और 17 भी जनवरी, मतलब 16 16 एक ही। एक आदमी आया, सर आप लाओगे ना? सच में? अब मैंने बोल बोल के मेरी आइडेंटिटी क्या बना दी। अब बोलिए अगर मैंने स्टेज से 100 बार बोला होगा कि 12 जनवरी 2017 में मर्सिडीज लेके आऊंगा, तो मैंने कितनी बार अपने आप को माइंड में मर्सिडीज में देखा होगा? कितनी बार देखा होगा? थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। मैं हर आदमी को जाके लाइव बोल रहा हूं तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या होगा? मतलब मेरी इमेज बन गई थी अंदर से कि आई डिजर्व दिस कार। तो अब मुझे भी पता था वो 60 लाख की है, 70 लाख की है, जो भी है। तो मुझे ये बताइए, जब मुझे पता है 60-70 लाख की वो कार है और मैं बोल रहा हूं, और कब बोल रहा हूं? जब मैं 30,000 कमा रहा हूं। अगर मैं 30,000 कमाते हुए मैं कह सकता हूं मैं इस दिन ये कार लाऊंगा और बड़े कॉन्फिडेंस से, तो मेरी आइडेंटिटी बन गई कि आई एम अ मर्सिडीज ओनर। पहले ब्रेन में आइडेंटिटी बनी, फिर हकीकत में कार आई। डज दैट मेक सेंस? नहीं तो ब्रेन में ही आइडेंटिटी बनी हुई है कि 15 करोड़ मुश्किल है, तो कैसे होगा? मैंने ब्रेन में बोल दिया था एक सेशन के अंदर 2013 में, एक सेशन में मैंने बोला 2020 में एक ऐसा मौका आएगा जहां एक सेशन के अंदर आई विल हैव 20,000 पीपल सिटिंग, 20,000 लोग बैठे होंगे एक सेशन में। मैंने बोल दिया ये चीज और ये चीज हो गई। क्यों? कैसे हो गई? क्योंकि जब मैंने बोला तो उस समय किसी ने नहीं बोला था। जब मैंने बोला उस समय किसी ने नहीं बोला था, मतलब मेरे आसपास की किसी ने नहीं बोला था।
तो मेरे माइंड को क्या लगा, आई एम सो यूनिक यार, इतना बड़ा बोल दिया मैंने, इतना बड़ा बोल दिया। हालांकि मुझे डर था, कंटिन्यूअसली डर था, ये थोड़ी होगा यार, कैसे होगा, बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया बहुत बड़ा सोच। एंड आई डोंट थिंक, मैं ना, अब मैं आपको थोड़ा सा मेरा थॉट बताता हूं। मेरे को वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई दिन आएगा जब कोई ना कोई मेरे ऊपर मूवी बनाएगा। तो मैं क्यों फालतू में 10 साल मेहनत करूं वीडियो बना बना के, जब कोई एक दिन मूवी बनाएगा वैसे ही पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो जाने हैं। उतने पैसे जितने 10 साल में वीडियो बना के नहीं आएंगे, उतने एक मूवी कोई मेरे ऊपर बनाएगा तो आ जाएगा। ये मेरा बिलीफ है। फिर भी वीडियो हम बनाते हैं क्योंकि अभी घर चलाना भी है, टीम भी चलानी है, इस बिजनेस को चलाना है। बाकी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्यों नहीं बन देता। मेरी स्टोरी, मेरी स्क्रिप्ट, मेरी कॉपीराइटेड है ना। कम मिलेगा, भले हीरो को 100 करोड़ मिल रहा है तो मुझे 5 करोड़ ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा। और मूवी आनंद कुमार सर के ऊपर बनी, तो मूवी बनते ही आनंद कुमार सर भी फेमस हो गए ना। तो आज उनको कितने कॉलेजेस, स्कूल्स बुलाते हैं 15-15 लाख, 10-10 लाख रुपए देके। अभी उनको कोई कंट्री ने एम्बेसडर बनाया है, भारत रत्न मिला है, भारत रत्न, वो पद्म भूषण मिला है। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मेरा फीलिंग आता है। कई लोग मुझे बोलते हैं, अभी जैसे पॉडकास्टिंग का ट्रेंड है, हमने भी किए 10-15-20 पॉडकास्ट लोगों के, लेकिन मेरी इच्छा नहीं होती कभी भी करने की। मेरी टीम कहती है सर करो ना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल उठ जाएगा, ये हो जाएगा। मुझे लगता है मैं किसी के पॉडकास्ट लूँ या कोई मेरे लेना चाहिए। मतलब मेरा बिलीफ सिस्टम मेरे बारे में बहुत स्ट्रांग है। मेरे को, मेरी आइडेंटिटी, मुझे अब यहाँ पे आइडेंटिटी की बात हो रही है तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं जो किसी भी बहुत बड़े इंसान के अंदर होने चाहिए। और अगर जो कम भी हैं, जो छोटे मोटे कम भी हैं थोड़े बहुत, तो वो भी हो जाएंगे पूरे, क्योंकि मुझे पता है कि सब में कमियां थी। तो अगर कोई कम होता है ना, तो मैं बोलता हूँ, जैसे अभी आपको लिखवाया ना कि हर रिच आदमी के पास लोन होता है ना, या हर बड़ा आदमी कभी ना कभी कंफ्यूज होता है, तो वैसे ही अगर कोई कमी है तो मैं ये लिखता हूँ अपने बारे में कि हर बड़े आदमी को कभी ना कभी कमी होती है। अगर मुझे कभी घर वालों से रेजिस्टेंस आता है ना, तो मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि हर बड़े आदमी को घर वालों से कभी ना कभी रेजिस्टेंस आया है, तो मैं खुश हो जाता हूँ। अब ये मेरा बिलीफ है, इसके बेस पे क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर क्या है मुझे नहीं पता, बट ये मेरा थॉट है। मुझे नहीं जीनी है वैसे, मेरे को लाइन में खड़ा होना पसंद नहीं है। मेरे को लोगों की तरह घूमने जाना पसंद नहीं है, घूमने जाऊं इधर की सेल्फी उधर की सेल्फी, जो ले सेल्फी मेरे साथ ले, मुझे नहीं लेनी किसी के साथ सेल्फी।